नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डीजीपी को लेकर के आए थे, उसके ऊपर भी गंभीर आरोप लगे थे कि किस तरीके से पूरे पुलिस महकमे को बदनाम कर रहे थे और ट्रांसफ़र पोस्टिंग में बड़े पैमाने पर घपला घोटाला हो रहा था। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ज़मीनों को लेकर के जो एक तरीके से बड़े पैमाने पर घपले घोटाले करके या कहा जाता है गड़बड़ियों को करके जो अभिलेख होते हैं उसमें हेर फेर करके जो लोग ज़मीन कब्जा कर लेते हैं, इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने एक एंटी भूमाफिया टीम बनाई थी। और वह कितना काम कर रही है सिर्फ अभिलेखों में दर्ज है। जौनपुर का ताज़ा जो मामला है वह एक यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख हैं लाल प्रताप यादव, और लाल प्रताप यादव मड़ियाहू के ब्लॉक प्रमुख हैं। उनकी ज़मीन पर भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं पुष्पराज सिंह वह कब्जा करवा रहे हैं। और पिछले 3 महीने से यह मामला हाईलाइटेड है। इसमें कई आईजी भी इन्वॉल्व हैं जो मामले को लेकर के कार्रवाई की बात कर रहे हैं। कार्रवाई के लिए थानाध्यक्ष को शिकायत भी दी जा रही है, लेकिन थानाध्यक्ष खुद ही इन्वॉल्व होकर के पूरे मामले पर रात दिन कब्जा करवा रहे हैं। और यह हाल एक ब्लॉक प्रमुख के साथ है। दर्जनों अभिलेख वहाँ पर जो कोतवाली है वहाँ दिए जा चुके हैं, लेकिन मामला ढाक की 3 पात है, कोई कार्रवाई नहीं है। सवाल यह है कि अगर एक ब्लॉक प्रमुख के साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है, वह अपनी ज़मीन पर कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, भूमाफिया और भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं पुष्पराज सिंह वह कब्जा करवा रहे हैं, तो आम आदमी का क्या हाल होगा। हमारे साथ लाल प्रताप यादव जी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि हाल ही में उनको कोतवाली में धरना देना पड़ा था, क्या वजह है? क्या वजह है सर, आप कोतवाली में धरना देने के लिए मजबूर हुए थे? एक हमारी ज़मीन है, शहर में ज़मीन है, हमने बहुत 10 साल पहले ले रखा था, उसको बैनामा कराया था। और उस बैनामा का तरमीन नहीं हुआ तो एक मुकदमा चकबंदी में चल रहा था, और जिसमें विपक्षी ने मांग किया था कि हमारी आधा हिस्सा है और आधा जो है दूसरे का है। और बकायदे ये आप देख सकते हैं, इसमें उन्होंने मांग किया था कि आधा हमारा है आधा विपक्षी का है। और इसमें भू माफिया जो जितेंद्र हैं और ज़िले के जितने भी बड़े बड़े ठाकुर माफिया हैं, सब लपट करके इसको कलम से पेन से ओवर राइटिंग किया इन्होंने। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवर राइटिंग किया, और इसको 1/2 को 5/6 बना दिया। और इसको बकायदे उसको कोर्ट ने उस चकबंदी ने बकायदे लिया कि हाँ इसमें ओवर राइटिंग किया गया है। और इसकी मैंने FIR कराई जो है फरवरी में थाना लाइन बाजार। पहले तो मैं गया थाना लाइन बाजार, मेरी FIR नहीं कि आप समझिए कि एक ब्लॉक प्रमुख की FIR नहीं हो रही है। तो मुझे स्वतः फिर उस वक्त जो है कप्तान साहब के गया, और कप्तान साहब ने पहले तो कहा कि ये जो है राजेश कामकर साहब, अगर कोर्ट में किसी का मर्डर हो जाए तो क्या वहाँ पुलिस नहीं जाएगी? उसकी विवेचना क्या पुलिस नहीं करेगी, या उसकी जाँच कौन करेगा? ये देखिए कलम से इस यहाँ पे मर्डर किया गया है, यहाँ पे ओवर राइटिंग किया गया है। तब उन्होंने तुरंत इस बात को समझा, और अशोक कुमार साहब थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे कप्तान थे, उन्होंने तत्काल जो है FIR का आदेश किया और FIR हुई। और उस वक्त विवेचक थे दिनेश पांडे इंस्पेक्टर, जो विवेचना कर रहे थे। उन्होंने 2-3 बार मैं गया और सारे साक्ष्य सबूत देने का दिया भी, और इसके बावजूद मुझे लगा कि नहीं ये कुछ आनाकानी करा, तो मैंने रजिस्टर्ड डाक से 20/2/2020 को मैंने रजिस्टर्ड डाक से सारे बयान सारे सबूत उनको रजिस्टर्ड भेजा कप्तान महोदय को, वो और उनके पास पहुंचा। और बीच बीच में मैं कई बार बात करना चाहा तो अवॉइड करते रहे, व्यस्त हूँ ये हूँ। फिर कोरोना की बात आ गई, और इसी कोरोना पीरियड में जहाँ सब कुछ सारे कागजात बंद थे, सारी इन्वेस्टिगेशन बंद थी, सब कुछ बंद था, उन्होंने मई महीने में उसमें FIR लगा दी, और हमें भी इसका नहीं पता चला। आप सोचिए फरवरी मार्च में FIR हो रही है। मतलब जिसमें अभिलेख में हेरा फेरी की गई, दस्तावेजों में जो है ओवर राइटिंग की गई, सरकारी दस्तावेज में, उसमें FIR लग गया। उसमें FIR लग गया सारा। मतलब उस कोर्ट लिख रही है, वो कोर्ट लिख रही है कि इसमें देखिए ओवर राइटिंग किया हुआ है, ओवर राइटिंग की वजह से फ्रॉड किया हुआ है। लेकिन वो इंस्पेक्टर जो है बहुत लंबी मोटी रकम लिया, और चूँकि ये भूमि जो है करोड़ों की भूमि है, इस वक्त नगर पालिका में आ गई है, हाईवे के किनारे की है, और लंबी मोटी रकम लेकर के उसमें FIR लगा दिया। आप सोचिए, जहाँ जिसका न्यायालय को कह रहा है कि नहीं इसमें ओवर राइटिंग किया गया है, इसमें फ्रॉड किया गया, और इंस्पेक्टर लगा दे रहा कि जो है इसमें कोई घटना ही नहीं हुई है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। इसके बाद इस घटना की जब हमें जो है इधर पता चला, अगस्त में पता चला, तो मैंने इसको कप्तान साहब को लिखा, और फिर उनको लिखा क्या कहते हैं कि आपके CO सिटी साहब को और SP सिटी साहब को
कि साहब इस तरह से इन अभिलेख के सारे साक्ष्य होते हुए भी इसमें फार लगा दिया गया, इसको पुनः विवेचना कराइए। और लगातार मैं अगस्त में लिखा, फिर सितंबर में लिखा, लगातार लिखता रहा। फिर इधर बीच जो है 28 तारीख से वही इंस्पेक्टर, वही पूरे ज़िले के सारे अधिकारी लिपट करके हमारी ज़मीन को कब्जा करा रहे हैं। यहाँ पर तो ये हाल है, किसी तरह से आपका नाम खतौनी में दर्ज हो, चाहे आप फर्जी तरीके से करा दीजिए, चाहे कंप्यूटर की गलती से करवा दीजिए, और आपका एसडीएम, आपके सारे अधिकारी मिल करके आपकी ज़मीन को मोटी रकम लेकर के कब्जा करवा रहे हैं। आप सोचिए कि मेरी ज़मीन, मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ, मेरी ज़मीन पे सैकड़ों लोग असलहे लेकर के और 150-200 मजदूर लगा करके कब्जा कर रहे हैं। और उस वक्त या तो मेरे पास क्या विकल्प, मैं भी 100-200 लोगों को इकट्ठा करूं, या तो चल के वहाँ पे गोली चलाऊं, या प्रशासन की मदद करूं। मैं तो सीधा साधा आदमी, मैं तो प्रशासन के थाने पे गया, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं। फिर सीओ सिटी साहब के पास गया, सीओ सिटी साहब ने 2 बार फ़ोन किया कि काम को बंद किया, जबकि इसके बावजूद इतना मन बड़ विजय प्रकाश सिंह कप्तान है, वो इंस्पेक्टर है, एक प्रकाश है क्या, अजय प्रकाश, क्या नाम? विजय प्रकाश सिंह। इसके बावजूद वो आदमी जो है काम को नहीं रोका। फिर कप्तान साहब को पास मैंने गया, सारा डिटेल बताया। किस थाने का मामला है? ये लाइन बाजार थाने का है। इसके बावजूद जो है काम नहीं रोका गया। फिर मजबूर होकर के तीसरे दिन में आईजी साहब के पास गया, आईजी वाराणसी साहब के पास, उन्होंने पूरी घटना बताया। अब आईजी साहब ने जब पूरी घटना को देखा तो उन्होंने लगा नहीं, ये तो पुलिस का मामला, तो राजस्व का मामला है, ये नहीं तो पुलिस का फ्रॉड का मामला, 467, 68, 71, 72 का मामला है। उन्होंने तत्काल थाने से सूचना मांगी, वो बताया गया कि हाँ इसमें फार लगाया गया है। फिर उन्होंने कहा काम को तत्काल बंद करिए और इसकी जांच एसपी सिटी करेंगे। उन्होंने लिखित में आदेश किया और अपने पीआरओ को बुला करके थाने पे फ़ोन कराया। आप सोचिए, मैं बनारस से जौनपुर चला रहा हूँ, 3 घंटे में काम नहीं बंद हो रहा, काम चल रहा है। मैं थाने पे गया, वहाँ कोई सुनने वाला, इंस्पेक्टर फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहा है। फिर मैं उस थाने पे धरने पे बैठ गया। आईजी की बात को इंस्पेक्टर नहीं सुन रहा है। आईजी की बात को इंस्पेक्टर नहीं मान रहा है और मोटी रकम लेकर के पूरा का पूरा जमीन हमारी जो है, जो 1.5 बीघे जमीन, 350 एकड़ जमीन, उसको कब्जा करवा रहा है। और आप समझ लीजिएगा, मेरे सामने आईजी साहब ने पीआरओ को बुलाया, पीआरओ साहब ने फ़ोन किया। आईजी कौन थे? आईजी विजय प्रकाश मीना साहब है। अच्छा, आईजी विजय प्रकाश मीना फ़ोन कर रहे हैं। और जो यहाँ पर एसओ थे, इंस्पेक्टर थे, उनका क्या नाम था? जय प्रकाश मिश्रा, नहीं जय प्रकाश सिंह। विजय प्रकाश आप बता रहे? हाँ, विजय प्रकाश सिंह। अच्छा, विजय प्रकाश सिंह। अच्छा, तो मतलब मीना साहब जो है फ़ोन कर रहे हैं और एसओ आपकी बात को नहीं सुन रहा है? नहीं, हमारी बात नहीं, अपने अधिकारी की बात, आईजी साहब की बात नहीं सुन रहा है। आईजी की बात, मतलब कि ऐसा इंस्पेक्टर जो आईजी की बात की अवहेलना करा, और इसके बाद फिर जो है 1-2 दिन बाद फिर रात में काम लगवा दे रहा है। मैं इसको 11 बजे बात को कहे कहाँ काम चला, मैंने अपने आदमियों को भेजा, फ़ोटो खिंचवाया, हमका देखिए ये काम चल रहा है। इसके बाद वो सीधा उनका माफियाओं का सीधा थाने से संपर्क होता है। जैसे सूचना मिलती है कि कोई जा रहा, तुरंत यहाँ से फ़ोन करते हैं, हट जाओ तुम लोग, पुलिस जा रही है। ये हाल है। मतलब रात में जो है 25-30 अपराधी ये असलहे लेकर के 100-150 मजदूर लेकर के इसके बावजूद काम कराया जा रहा है। आप सोचिए कि आईजी साहब के आदेश की भी अवहेलना हो रही है। उन्होंने लिखित में आदेश किया हुआ है। तो कौन करवा रहा है यहाँ पर? कौन, किसमें इतना दम है कि सरकार को चुनौती दे रहा है? योगी आदित्यनाथ को चुनौती कौन दे रहा है? ये पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में इस वक्त ठाकुरशाही चल रही है। पूरा भू माफिया, पूरा ज़मीन कब्जा करना, हत्या करना, बलात्कार करना, पूरा योगी आदित्यनाथ के जितने भी चेले चपाटे हैं, जितने भी हैं, वही हाल जौनपुर में हो रहा। यहाँ पे पुष्पराज सिंह हैं जो जिलाध्यक्ष हैं भाजपा के, और उनके भाई ऋतुराज सिंह हैं जो खुल करके पूरे ज़िले में जितने भी विवादित भूमि सबको कब्जा कर रहे हैं। कहीं से उनको विवादित भूमि मिल जा रही है और कहीं किसी भी भूमि में अगर जरा से भी वो मौका पा रहे हैं तो उसको पूरा कब्जा करा रहे हैं और लंबी लंबी मोटी रकम लेकर के। और पूरे, मतलब आप सोचिए, एक ब्लॉक प्रमुख की ज़मीन को कब्जा हो रहा है। एक ब्लॉक जो लीगल है, कोई फर्जी तरीके से फ्रॉड करके अपना नाम चढ़वा लिए, और ब्लॉक प्रमुख की ज़मीन कब्जा हो रही। कितना बड़ा अत्याचार है। आम आदमी का क्या हाल होगा, आम जनता का क्या हाल होगा? आपने कहाँ शिकायत की है, जरा बताएंगे? इसकी शिकायत जो है कोई ऐसा अधिकारी जिले का नहीं है जिसको, आप सोचिए इतनी मोटी मेरी फाइल है शिकायत की, इतनी मोटी फाइल। आप देखिए, पुलिस अधीक्षक महोदय, एडीएम साहब, पुलिस अधीक्षक महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, जिलाधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी सदर, उप जिलाधिकारी सदर और अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक,
आप सोचिए पूरी फाइल मतलब कोई ऐसा अधिकारी जिले का नहीं बचा है। इसके बाद फिर मैंने आईजी साहब को लिखा, फिर डीजीपी साहब को लिखा, मतलब कोई ऐसा अधिकारी नहीं बचा जिसको मैंने प्रार्थना पत्र न दिया, जिसके पास अपनी पीड़ा को न व्यक्त किया हूँ। लेकिन कोई अधिकारी सिर्फ इसलिए कि मैं यादव हूँ, इसलिए कि पूरा एक ठाकुर जमीन को कब्जा करा रहा है, इस वजह से, सिर्फ जात की वजह से हमारी जो है करोड़ों की भूमि जो है आज उसको पूरी तरह से मतलब कि माफियाओं को लेकर के प्रशासन भी पूरी तरह से माफियाओं का साथ दे रहा है, उनको लेकर के कब्जा किया जा रहा है। तो क्या पुष्पराज सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं जौनपुर के, क्या ठेका पट्टा ठेकेदारी यही सब करते हैं क्या ये? अब ठेका पट्टा का तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि इनके भाई जो ऋतुराज सिंह है खुल करके जिले की जितनी भी ज़मीनें हैं पूरा का पूरा खुल करके कब्जा करा रहे हैं। और खुल करके जितने भी माफिया हैं, जितने भी दलाल हैं, इन्हीं के पास आते हैं, साहब हमारा ये कब्जा करवा दीजिए, हमारा ये कब्जा करवा दीजिए। और उसी उन्हीं का शिकार मैं भी हूँ। नहीं, किसकी औकात है एक ब्लॉक प्रमुख की ज़मीन कब्जा करे? आप बताइए। अगर भाजपा के इन बड़े बड़े जो है इनको भू माफिया ही कहिए, इनको जो है ये जिलाध्यक्ष नहीं है, भू माफिया हैं। अगर ये इस तरह से कर रहे हैं तो किसकी ज़मीन बचेगी? उसी एरिया में, जिस एरिया में हमारे ज़मीन है, उसमें कम से कम दर्जनों लोगों की जो ज़मीन इन लोगों ने 1-2 महीने में कब्जा की है लॉकडाउन पीरियड में। इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। और ये बहुत बड़ी जो है ये जौनपुर ज़िले में बहुत ही बड़ा अत्याचार, अन्याय, इस तरह से मतलब कि समझिए कि हत्या तो एक क्षणिक होता है, ये पूरी प्लान में होता है। तो ये बताइए लाल प्रताप जी, फिर अगर इस तरीके के मामले हो रहे हैं, आपकी ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है, तो आपने डीजीपी से शिकायत की थी, क्या वहाँ से कुछ रिप्लाई आया आपको? नहीं, डीजीपी साहब से यहाँ नहीं है, लेकिन आईजी साहब जो विजय प्रकाश मीना साहब, उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया और लेने के बाद तुरंत लिखित में आदेश किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ के इंस्पेक्टर जो है विजय प्रकाश सिंह जो है ये मतलब आईजी के भी आदेश को नहीं मान रहे हैं। आप समझ जाइए कि कितना बड़ा तंत्र चल रहा है, कितना बड़ा वो चल रहा है। मतलब न तो आईजी के आदेश को जो है कप्तान साहब के पास है, एसपी साहब के पास है, न एसपी साहब इस बात को, न सीओ साहब कर रहे हैं, न इंस्पेक्टर सुन रहा है। आप सोच लीजिए कि कौन सा कितना बड़ा भूमाफिया तंत्र, गुंडा तंत्र चल रहा है इस देश में। वर्तमान में वहाँ पर क्या परिस्थिति है? वर्तमान में परिस्थिति ये है कि 1-2 दिन काम बंद किया जाता है, फिर 1-2 दिन काम जो है यही इंस्पेक्टर के आदेश निर्देश में, देख रेख में जो है काम को रातों में करवाया जाता है। आप सोचिए कि रात में जहाँ 15-20 लोग असलहे लेके खड़े हों, आपराधिक प्रवृत्ति के सैकड़ों लोग बैठे हों, वहाँ पे क्या काम हम रुकवा सकते हैं? या तो मैं जाऊँ 10-20 लोगों की हत्या करूँ, या मैं जो है अपने आप को खुद को गोली मार लूँ। मेरे पास क्या विकल्प है? लेकिन मैं लगातार इनसे लड़ूंगा। जब तक मेरे रग में खून है तब तक वो माफियाओं से और इन गुंडों से मैं लड़ूंगा और इनको जो है कानून के दायरे में लाऊंगा, इनको बख्शूंगा नहीं। आप सोचिए जो भू माफिया जिनके ऊपर 467, 68, 1971 का FIR दर्ज है, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। यहाँ कलम से कागज़ पे हत्या हो रही है और वहाँ पे लूट हो रही है। 1-2 लाख की लूट नहीं है, ये करोड़ों की लूट हो रही है। और ये बहुत लंबा गिरोह है इनका, और बहुत लंबा अपराधियों का गिरोह जो इस तरह से काम कर रहा है। लाल प्रताप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कृष्ण मोहन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आपने इस हमारी पीड़ा को समझा और इस दर्द को समझा, और आप जैसे पत्रकार बहुत ही कम हैं जो इस तरह की बातों को बहुत गंभीरता से उठाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर इस तरीके का आरोप है कि भूमाफिया, उनके सजातीय भूमाफिया इस तरीके का काम कर रहे हैं और सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं, आम आदमी की ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख की ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, दस्तावेज में हेर फेर करके कर रहे हैं। यानी वह निश्चित रूप से 420 का मामला है, वह जेल जा सकते हैं, और गंभीर मामला है कि ज़मीनों की दस्तावेजों में हेर फेर करके। और सबसे बड़ा सवाल है जो जिले का तंत्र है, DM से लेकर के SP तक पूरा तंत्र उदासीन बना हुआ है। इंस्पेक्टर कार्रवाई नहीं करते हैं, खुद खड़े होकर के रात में कब्जा करवा रहे हैं, और मुख्यमंत्री एंटी भूमाफिया टीम बना करके ज़मीनों पर अवैध कब्जे हटाने की बात करते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री किस पर कार्रवाई करेंगे? अगर उनकी ही पार्टी के जिलाध्यक्ष, उनकी ही पार्टी के नेता भूमाफिया बने घूम रहे हैं, भूमाफिया हैं और ज़मीनों पर कब्जा खुद कर रहे हैं, तो आखिर मुख्यमंत्री का यह दिखावा क्यों? और मुख्यमंत्री ऐसे जिलाध्यक्ष को कब गिरफ्तार करवाएंगे, कब जेल भेजवाएंगे?
और कब लोगों में भरोसा होगा कि उनकी भी ज़मीन सुरक्षित है और उनकी ज़मीनों पर अगर कब्जा होगा तो वाकई में मुख्यमंत्री इसके लिए खड़े होंगे। यह सबसे शर्मनाक मामला है और जौनपुर में वर्तमान में यहाँ पर चुनाव हो रहा है मल्हनी में, तो इसको लेकर के भी यह चर्चा का विषय है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वह अगर ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यहाँ जो एक रैकेट काम कर रहा है वही रैकेट मुख्यमंत्री को बदनाम भी कर रहा है। फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन।